जय हिंद दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक न्यू टॉपिक पे डिस्कस करूंगा जो सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। बेसिकली क्या होता है कि सोलर डिज़ाइन करने के लिए अलग अलग टाइप से और अलग अलग प्रोसेस होता है डिज़ाइन करने का। चाहे वो 2D में डिज़ाइन कर सकते हैं, 3D में डिज़ाइन कर सकते हैं और एनालिसिस भी कर सकते हैं। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो है कारपोर्ट सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। कारपोर्ट डिज़ाइन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? कारपोर्ट का लोकेशन देखना पड़ता है कि सबसे पहले किस लोकेशन पे लग रहा है। उस लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको चारों ओर देखना है कि एरिया ब्लॉक है बिल्डिंग से, या कुछ पेड़ पौधे हैं, या वहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ हेडल्स आ रहा है। अगर ये हेडल्स नहीं है तो आप उसका विंड स्पीड मैक्सिमम लेके चल सकते हैं। जो विंड स्पीड गवर्नमेंट अलाउ किया है कि आप इस लोकेशन पे विंड स्पीड इतना लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक एरे लेआउट डिज़ाइन करना पड़ेगा और स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कारपोर्ट डिज़ाइन करने के लिए आपको किस बेसिस पे डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो कारपोर्ट स्ट्रक्चर है सिंगल कॉलम के साथ है, ठीक है। और सिंगल कॉलम में स्क्वायर पाइप यूज किया गया है और ये 545 वॉट पिक का मॉड्यूल है जो ट्रिपल पोर्ट्रेट है। इस ट्रिपल पोर्ट्रेट में जो मॉड्यूल का अरेंजमेंट प्लस जो क्रॉस सेक्शन का डिसाइड किया गया है वो स्टेट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है कि कितने किलोमीटर विंड स्पीड पे ये स्ट्रक्चर रुक जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा डिटेल से जब इसका 3D डिज़ाइन करता हूँ। 3D डिज़ाइन में आपको हर एक कंपोनेंट के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे डिज़ाइन होता है और डिज़ाइन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है। आप 2D में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, 3D में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और बस ये दो सॉफ्टवेयर है, 2D या 3D। अब सॉफ्टवेयर का नाम अलग अलग है, कोई सॉलिड वर्क्स पे डिज़ाइन कर लेते हैं, कोई केटिया पे कर लेते हैं। बहुत सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर है। जिस सॉफ्टवेयर में आपको नॉलेज है उस सॉफ्टवेयर पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत ईजी तरीक़ा से। अब रह गया सवाल इसको इंस्टॉल करने का, क्या है प्रोसेस, क्या सिविल फाउंडेशन लगा है इंस्टॉल करने में, कितने पाइलिंग किया गया है और जे बोल्ट का क्या साइज़ है, ठीक है। जे बोल्ट का क्या साइज़ है, कितने लेंथ का जे बोल्ट है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ये 9 सिविल फाउंडेशन है। 9 सिविल फाउंडेशन में अलग अलग है सब। 9 सिविल फाउंडेशन है। एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है वो 9 के बीच में इक्वल है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, सभी में इक्वल डायमेंशन है। और आप देख सकते हैं अब धूप हुआ है, बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, आज मैं इसी पे डिस्कस कर रहा हूँ कि बेसिकली कारपोर्ट का बहुत ही डिमांड है अभी मार्केट में। क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्री में, बड़े इंडस्ट्री हो या छोटे इंडस्ट्री हो, स्कूल कॉलेज जहाँ भी देखते हैं वहाँ पे गाड़ी का पार्किंग किया ही जाता है। और गाड़ी पार्किंग करने के लिए या तो शेड डिज़ाइन करना पड़ता है या सोलर पार्क लगाया जाता है। तो शेड डिज़ाइन करने के लिए क्या होता है कि आप केवल एक ही पर्पज़ से शेड का डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सोलर पार्क बनाने से आपको 2 फ़ायदा होगा। एक तो कंप्लीट आपका गाड़ी लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप 4 व्हीलर भी लगा सकते हैं, 2 व्हीलर भी लगा सकते हैं। 4 व्हीलर में जो भी गाड़ी आपका है, 4 मीटर गैप है अप्रोक्स एक कॉलम से दूसरे कॉलम, तो आप गाड़ी आसानी से लगा सकते हैं।
और दूसरा इससे बेनिफिट है कि आप बिजली जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे, दो बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादातर जो एजुकेशनल पर्सन होते हैं वो सोचते हैं कि मैं सोलर पार्क ही लगाऊं, मेरा दो फ़ायदा हो जाए।